सीक्रेट जीसस 19 चैनल में स्वागत है आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो जैसे आज की इस टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि जैसे क्या कोई एक मसीही लड़की या लड़का, ठीक है, तो क्या अपने हिसाब से अपने शादी को कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए वो करना क्या है, नहीं करना क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि देखिए परमेश्वर का अगर आप वचन के अनुसार चलना चाहते हैं तो परमेश्वर हमें सलाह देते हैं। अगर हम परमेश्वर को अगर भाइयों को मानते हैं तो मेरे प्रियो हम उस आज्ञा को पालन हमें करना होगा, ठीक है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों आज बहुत सारे मसीही लोग अपने मन की शादी कर लेते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी का। तो मेरे प्रियो परमेश्वर का आज्ञा ये है, अगर आप एक मसीह है, अगर आप परमेश्वर का आज्ञा का पालन करते हैं तो मेरे प्रियो अगर परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। ये नहीं है कि मतलब अगर कोई एक मसीही अपना शादी नहीं करवा रहा है या उसका शादी जैसे अपनी मर्जी से नहीं करवा रहा है, अगर वो परमेश्वर को चाहता है उस आज्ञा का पालन करके और परमेश्वर के हिसाब से चाहता है कि परमेश्वर हमें पत्नी दे, ठीक है, और हमें हस्बैंड दे, ठीक। परमेश्वर अगर आप परमेश्वर से सलाह लेना चाहते हैं लड़की हो लड़का, ठीक है। मैं इस चीज़ के लिए मैं आपके सभी से डिटेल्स बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो में अगर बने हैं तो वीडियो को जरूर एंड तक देख लेना, ताकि आप लोग इसमें जो भी समझ मिले वचन से मैं बताऊंगा वो आप समझ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप लोग देखेंगे पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 26 आयत से 28 आयत तक यहाँ पर लिखा गया है कि मेरी समझ में ये अच्छा है कि आजकल कलेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। परमेश्वर हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि आजकल जो भी समय चल रहा है मेरे प्रियो, थोड़ा सा क्लेश है, मनुष्य के जीवन में परेशानियाँ होती है, ठीक है, आपको पता है। लेकिन मैं इस चीज़ को आपको मना नहीं करूँगा कि आप अगर शादी करना चाहते हैं आप कर भी सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ परमेश्वर के वचनों को बता रहा हूँ। अगर आप उस चीज़ पर ध्यान करते हैं तो मेरे प्रियो तो परमेश्वर की ओर से आप फल पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको कोई चीज़ पर रोक टोक नहीं करूँगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ वचन को बताऊँगा, ठीक है। परमेश्वर जो हमें समझ देता है हम उस चीज़ को आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। तो इसलिए बताया है 27 में, यदि तेरे पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न न कर, और यदि तेरे पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज न कर। परमेश्वर यहाँ पर साफ वचन में लिखा है कि यदि जिसका पत्नी है वो अपनी पत्नी से अलग न होने के लिए सोचे, और जिसका पत्नी नहीं है वो पत्नी का खोज भी न करे, पत्नी या पति का खोज न करे, ठीक है। ये दोनों लोगों के लिए वचन है, न कि एक के लिए, पुरुष के लिए नहीं भी, वो लड़कियों भी के लिए है, लड़के लड़का दोनों के लिए है, ठीक है। कोई अलग अलग का नहीं है परमेश्वर, ठीक है। स्त्री पुरुष के दोनों के बारे में परमेश्वर हमें इस चीज़ को बता रहे हैं, ठीक है। जिसका पत्नी है या पति है उससे अलग होने का यत्न न करे, और जिसका पत्नी या हस्बैंड नहीं है तो उसका खोज भी न करे, ठीक है। यहाँ पर साफ लिखा है, क्योंकि आपको पता है परमेश्वर इस चीज़ को मना करते हैं। और 28 में, परंतु यदि तू विवाह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुमारी विवाह जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूँ। मतलब इस चीज़ को पौलुस बता रहे हैं, ठीक है। कि मतलब अगर मेरे प्रिय भाई बहनों लड़की या लड़का हो, अगर कोई भी की शादी अगर हो रहा है मेरे प्रियो, तो कोई इसमें पाप नहीं है, करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें साफ लिखा है वचन में। क्योंकि मेरे प्रियो कामातुर रहने से भला है कि विवाह कर ले। आप विवाह कर लेंगे बेविचार से बचे रहेंगे। आपको पता है ना, बहुत सारा आज दुनिया में इस सारा बेविचार वाला बहुत सारा चल रहा है, ठीक है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों इस चीज़ से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप विवाह कर सकते हैं, इसमें परमेश्वर हमें रोक टोक नहीं करता है। लेकिन मेरे प्रिय हमें परमेश्वर और आज्ञा क्या बताता है, जैसे कि नीति वचन की पुस्तक 19 अध्याय और 14 आयत से हम यहाँ 14 आयत में देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है, घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। मेरे प्रियो आप जानिए कि घर और धन जो भी होता है, आपको पता है कि ये सब अपने पुरखाओं की तरफ से मिलेगा, ठीक है। आप विवाह करवा के पत्नी घर तो नहीं जाएंगे ना,
आप पत्नी को अपने घर लाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो हमें घर धन कहाँ से मिलेगा? हमारे पुरखाओं की ओर से मिलेगा। और बुद्धिमती पत्नी अगर लेना चाहते हैं मेरे प्रियो तो परमेश्वर की ओर से मिलता है। परमेश्वर का हमें बाट को जोहना पड़ेगा तो परमेश्वर हमें बुद्धिमती पत्नी देगा। इसलिए मेरे प्रियो भाई बहनों, हमें अगर परमेश्वर के आज्ञा को पालन मेरे प्रियो भाई बहनों अगर आप करते हैं तो हम सलाह चाहते हैं कि आप परमेश्वर से हर चीज़ अपने कामों को डाल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमें स्वयं बताते हैं मेरे प्रियो। आप जैसे आप पढ़ लीजिएगा, जैसे आपको मैं बता दे रहा हूँ कि नीति वचन पुस्तक 16 अध्याय और 3 आयत में यहाँ पर देख लेना। यहाँ पर बताया गया है कि अपने कामों के हुआ पर डाल दे, इसी तरह की उपनाएं सिद्ध होगी। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको परमेश्वर के दास होने के नाते आपको यही देना चाहता हूँ सलाह कि आप भी अपने कामों को और अपने सोचों को परमेश्वर पर डाल दीजिए। परमेश्वर आपको कामों को अच्छे रीति से सफलता से करेगा मेरे प्रियो। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इसीलिए हर एक चीज़ को आपके साथ इस चीज़ के क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं भी एक पुरुष हूँ, आपको पता है। मैं इसीलिए हर एक भाई बहनों के लिए हम अच्छा सलाह देना चाहते हैं। किसी को नहीं चाहते हैं कि कोई गलत राह बताए। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कोई सोचता है कि मतलब हमें गलत बता रहे हैं। अगर मैं किसी को विवाह अगर हो रहा है तो मेरे प्रियो हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। अगर कर रहा है मेरे प्रियो, आज के समझ आप जानिए कि एक मनुष्य को अपने से कोई विवाह करना उचित नहीं होता है, लेकिन मेरे प्रियो मनुष्य इस चीज़ को नहीं मानता है। मैं तो उन्हीं लोगों की इस चीज़ को बता रहा हूँ जो एक मसीह भाई बहनें हैं, जो विश्वासी हैं, उन लोग मैं इस चीज़ को सलाह दे रहा हूँ। देखिए परमेश्वर हमें साफ साफ वचन में बता दिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझे होंगे। तो वीडियो को मैं यहीं से करता हूँ एंड, और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को इसलिए लंबा मैं नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारी बात है, मैं अगले समय आपसे बात कर सकता हूँ। तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू, आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।